डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे और ये 9th साइंस जो न्यू बुक है उसका हम जो है उसको स्टार्ट किया हुआ है। आज एक्सरसाइज 1.2 करेंगे और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट लेंगे। इसमें है कि वेरी इफ़ a is equal to b6 b8 and c12 then verify a into b multiply c is equal to a multiply b into c। तो ये असल में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो मतलब ये इस तरह भी लिखी जा सकती है, a मल्टीप्लाई इंटू बी मल्टीप्लाई सी इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। अब ये ओके है, आपकी क्वेश्चन में इस तरह दी हुई थी। तो ये असल में ये चीज़ है कि a मल्टीप्लाई इंटू बी मल्टीप्लाई सी इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाई बी इंटू मल्टीप्लाई सी। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों साइडें आपस में इक्वल हैं और वैल्यूज़ आपने कौन सी यूज़ करनी है, ये वाली। तो टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, इसकी हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे a इंटू बी मल्टीप्लाई सी। अब हम वैल्यूज़ को लिखेंगे और ऐसे मल्टीप्लाई शो कर देंगे। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आएगा 96। फिर 96 को आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 576 बन जाता है। अब इसको आप नंबरिंग दे दें इक्वेशन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड आपने करनी है। राइट हैंड साइड में आपने राइट साइड वाली जो राइट हैंड साइड है वो लेनी है। ए बी मल्टीप्लाई सी इज़ इक्वल टू ए और बी की वैल्यूज़ अब पहले होंगी ब्रैकेट के अंदर, फिर मल्टीप्लाई देन सी की होगी। इस टाइम आपने 6 को 8 से मल्टीप्लाई करना है पहले, तो ये 48 बन जाएगा। और ये रूल भी है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, तो उसके बाद मल्टीप्लाई 12, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 576। इसको आपने नंबर दे देना है इक्वेशन नंबर 2 का। अब 1 को और 2 को चेक करें, दोनों का रिज़ल्ट जो है वो सेम है। सो वी कैन से लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और नीचे आपने वर्डिंग थोड़ी लिख देनी है कि हैंस वेरीफाइड। तो ये पहला पार्ट हमारा हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई करनी है। तो सिमिलर वे में हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। पहले लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है, a प्लस इंटू बी प्लस सी। तो वैल्यूज़ लगाएंगे ये जो दी हुई हैं a b और c की। a की जगह पे 15 प्लस विद इन ब्रैकेट b और c की वैल्यू 20 प्लस 25। तो पहले हम इसको ऐड करेंगे। 20 और 45 ये 20 और 25 कितने हो जाएंगे, 45। अब इस 45 को 15 में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 60 एंड दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। अब आपने राइट साइड लेनी है। राइट साइड क्या थी, ये वाली जो है a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू, अब a और b की दोनों वैल्यूज़ को आपने ऐसे इनकी ग्रुपिंग कर देनी है, इनको इकट्ठा कर देनी है, प्लस 25। इसके अकॉर्डिंग चलना है आपने, लेफ़्ट और राइट जो इधर हो रहा है काम वही इधर आपने वैल्यूज़ को लगाते हुए भी करना है। ये हो जाएगा 15 प्लस 20 हो जाएगा 35। 35 प्लस 25 हो जाएगा 60। अब जो पहला रिज़ल्ट था हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 वो भी 60 था और ये जो है 2 का ये भी 60 है। सो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड। इसको भी आप लिख देंगे कि हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। a मल्टीप्लाई b प्लस सी इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाई, ये जो a है ना ये b से भी मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस आ जाएगा सेंटर में, फिर a c से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी, तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, ये वैसे इस तरह है, यहाँ पे मल्टीप्लाई आता है, उन्होंने नहीं लिखा हो तो ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। a मल्टीप्लाई यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन।
अब ये होगी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें हम जो वैल्यूज़ हैं इसकी पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे और वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ए की जगह पे 10, ठीक है, बी की जगह पे क्या लिखेंगे आप 12 प्लस सी जो है वो 15 है। तो 12 और 15 पहले इनको ऐड करेंगे, 25 बनेगा, फिर 25 को बाय 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इससे हमें 270 मिलेगा। उसी तरह इसको नंबरिंग देंगे इक्वेशन 1 की। नेक्स्ट अब राइट हैंड साइड लेंगे इसकी। राइट हैंड साइड में क्या है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। तो वैल्यूज़ लगाएंगे, उसी तरह सिमिलर वे में वैल्यूज़ प्लेस करेंगे। 10 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 प्लस ये वाला, फिर 10 मल्टीप्लाई 15, तो ये बन जाएगा 150। अभी दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो 270 आएगा। ये 1 का आंसर था 270, ये 2 का, देखें दोनों सेम है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड ये भी वेरीफाई होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें शो करना है कि डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव। यानी जिस तरह अभी हमने मल्टीप्लिकेशन देखी है और एडिशन देखी है और जवाब देखे थे कि दोनों के सेम है, यही प्रॉपर्टी जो है जब हम डिवीजन की कोई साइन यूज़ करते हैं या सब्ट्रैक्शन को यूज़ करते हैं तो फिर दोनों का रिज़ल्ट सेम नहीं आता, मतलब हम कहते हैं कि ये एसोसिएटिव नहीं है। तो ये हमने प्रूव करनी है और ये आपकी टेक्स्ट बुक पे ये इस तरह दी भी हुई है, और अगर नहीं भी तो आप ये इसको बना सकते हैं उसको देख के, जो पिछली प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ए मल्टीप्लाई डिवाइडेड बी इंटू डिवाइडेड सी इज़ नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बी डिवाइडेड सी। तो ये मैंने असल में इन दोनों को पहले कर दिया, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर ये जो पीछे आपको नज़र आ रहा होगा ये एडिशन की थी एसोसिएटिव, तो इसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। अगर ये भी आप कर लें ठीक है, यानी ये इधर भी लिखी जा सकती है ना, मतलब ऐसे कर सकते हैं ए डिवाइडेड, जिस तरह उन्होंने जमा की लिखी हुई, इज़ इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड सी। तो ये भी आप बना सकते हैं। और मैंने अब चूँकि इस क्वेश्चन में ये बना दिया तो मैं अब इसके मुताबिक ही चलूँगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे ए डिवाइडेड बी डिवाइडेड सी इज़ इक्वल टू, अब ए की जगह पे क्या लिखेंगे 40 डिवाइडेड बी की जगह पे क्या लिखेंगे 10 फिर डिवाइडेड 5। अब पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 40 को 10 से डिवाइड करेंगे। 40 को 10 से हमने डिवाइड किया तो हमें 4 मिला, ठीक है। अब जो बाय 5 है 4 डिवाइडेड 5 लिखेंगे, या इसको आप 4 ओवर 5 भी लिख सकते हैं, या डिवाइड अगर करेंगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ये हो जाएगी इक्वेशन हमारी 1। अब राइट हैंड साइड थी ए डिवाइडेड इंटू बी डिवाइडेड सी इज़ इक्वल टू, अब 40 बाहर आएगा, उसके बाद डिवीजन साइन, और 10 और जो 5 है ये ब्रैकेट के अंदर चलेंगे। अब पहले ये दो सॉल्व होंगे, 10 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा 2, फिर इस 2 से 40 को डिवाइड करेंगे तो हमें 20 मिलेगा, ठीक है। अब देखें ऊपर क्या आया था 4 ओवर 5, नीचे क्या आ रहा है 20, तो देखें दोनों सेम नहीं है, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस डिवीजन इज़ नॉट एसोसिएटिव। तो ये वाकई प्रूव हो गया कि डिवीजन एसोसिएटिव नहीं होती। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का हमने सब्ट्रैक्शन जो है वो देखना है कि एसोसिएटिव होता है या नहीं, ठीक है। बिल्कुल उसी वे में हम यहाँ पे इसको बनाएंगे, ए माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल टू ए माइनस इंटू बी माइनस सी। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी, तो यहाँ पे भी मैंने वो कर दिया। आप वो जो एडिशन की या मल्टीप्लिकेशन की थी प्रॉपर्टी, उसके मुताबिक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह आप बना लें इसको। तो मैंने अब चूँकि ये सारा क्वेश्चन ही इसके मुताबिक लिखा है तो मैं फिर इसी को लेके चलूँगा। ए माइनस बी माइनस सी लेफ़्ट हैंड साइड हमने ली है, वैल्यूज़ पुट की। अब 40 में से 10 माइनस किए तो 30 बचेंगे, ठीक है। 30 में से 5 माइनस कर दें तो 25 आएगा, ठीक है। ये हमारी लेफ़्ट साइड का सलूशन। नाउ राइट साइड में आप देखें वैल्यूज़ जो हैं वो लगाएंगे। जब हम 10 में से 5 हम माइनस करेंगे तो 5 बचेंगे,
उसके बाद फिर 40 में से 5 माइनस करेंगे तो 35 आएंगे। ठीक है, ऊपर देखें 25 है, नीचे कितना आ रहा है 35। सो ये लेफ़्ट साइड राइट की इक्वल नहीं है। सो हम कहेंगे कि सब्ट्रैक्शन जो है वो भी एसोसिएटिव नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है कि a इज़ इक्वल टू 5/8 एंड b इज़ 1/3/8। देन वेरीफाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ये जो जिसमें दो आपको वेरिएबल्स नज़र आएंगे, इसमें a प्लस बी इक्वल होगा b प्लस ए के। जस्ट हम इसकी शफलिंग कर देते हैं, जगह बदल देते हैं। ठीक है, राइट साइड। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे हम 5/8 प्लस 1/3/8। और अभी इसको ये जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम इम्प्रॉपर पहले बनाएंगे। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें, फिर जो आएगा रिज़ल्ट उसको 3 में ऐड कर दें। तो ये 8 1s आर 8, 8 प्लस 3 11, तो 11/8 हो जाएगा। अब इन दोनों को, ये फ्रैक्शंस आ गई हैं, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? 8 और 8 का एलसीएम चूँकि सेम है दोनों, तो 8 एलसीएम हम यहाँ पे लिखेंगे। अब चूँकि ये नीचे से बैलेंस है, सेम चीज़ है, तो ऊपर हम जो है वो दोनों रकमों को एज इट इज़ लिख देंगे। 5 प्लस 11, तो ये 16 हो जाएगा, 16/8। फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है, ठीक है, कैंसिल किया है। 8 2s आर 16, तो ये 2 आ जाएगा लेफ़्ट साइड का सोल्यूशन। अब राइट हैंड साइड लेंगे हम। राइट हैंड साइड क्या थी? b प्लस ए, तो वैल्यूज़ को पुट करें। उसके बाद इसकी राइट हैंड साइड b प्लस ए। अब b की वैल्यू जो है फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी और a की जो है वो सेकंड पे। इसको फर्स्टली हम कन्वर्ट करेंगे टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये हो जाएगी 11/8। बिल्कुल सी वे में 8 1s आर 8, 8 प्लस 3s आर 11 प्लस 5/8। अब एलसीएम दोबारा इन दोनों का 8 और 8 एलसीएम 8 आएगा। और ये चूँकि बैलेंस है नीचे से, तो इनको एज इट इज़ आप ऐड कर देंगे, तो ये 16/8 अगेन आएगा। और इसको भी कैंसिल आउट करेंगे तो 2 मिलेगा। अब देखें ये और ये दोनों रिज़ल्ट जो हैं वो सेम है। सो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई होगी। नेक्स्ट है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अभी जो हमने क्वेश्चन किया वो एडिशन की थी। अब ये भी उसी तरह की होगी, टू वेरिएबल्स होंगे, जस्ट सैम्पल्स का फ़र्क होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसकी लेफ़्ट हैंड साइड a मल्टीप्लाई b। अब a की वैल्यू 5/8 मल्टीप्लाई b की 1/3/8, तो ये 5/8 मल्टीप्लाई 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और देन 3 में ऐड करेंगे तो 11/8 आ जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम नहीं होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। 5 को 11 से और 8 को इस 8 से, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 आएगा, और 8 को 8 से करेंगे तो 64, तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड आ जाएगी। अब इसी तरह राइट हैंड साइड लेंगे। अब जस्ट फ़र्क ये होगा कि b पहले आएगा, a बाद में। अगेन ये 11/8 मल्टीप्लाई ये 5/8। अभी इनको दोबारा मल्टीप्लाई करें, इसका अगेन 55 और इसका रिज़ल्ट 64 आएगा। तो देखें 1 और 2 दोनों सेम है। सो आप कहेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे चूँकि दोनों सेम थे ना, तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सपेंड बाय अप्लाइंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑन। इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है और फिर यानी पूरा वो लॉ बना के ना, फिर इसको हमने वेरीफाई करना है कि इसकी लेफ़्ट और राइट साइड दोनों के आंसर सेम है। तो अब देखें यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये वो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और अंदर माइनस हो रही हैं दोनों रकमें। तो इनमें हमें प्रॉपर्टी जो है वो बनानी पड़ेगी। ये प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं है, मतलब इधर मल्टीप्लाई है,
ए मल्टीप्लाई इंटू बी माइनस सी, ये रकम माइनस अगली दूसरी रकम, ठीक है, इज़ इक्वल टू, अब ये जो असल प्रॉपर्टी ये है, ठीक है, तो ये जब ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा ए मल्टीप्लाई बी फिर माइनस ए मल्टीप्लाई सी। सो अब इस ऊपर जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इसको हम इस प्रॉपर्टी के मुताबिक बनाएंगे, ठीक है। 84 इंटू 5 और 7 माइनस 7 और 8, यानी इसमें देखें ए बी से मल्टीप्लाई, ए ज़रा बी, इसको हम लिखेंगे 84 मल्टीप्लाई 5 ओवर 7, ये पहले नंबर वाली। फिर उसके बाद सेंटर में क्या आएगा माइनस, फिर इधर देखें इधर भी माइनस है, ए मल्टीप्लाई सी, तो हम लिखेंगे 84 मल्टीप्लाई 7 ओवर 6, तो ये फॉर्म बन जाएगी। अब हमारा जो जिस तरह ऊपर क्वेश्चन होते थे ना उस तरह का बन गया। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे, देन जो है वो राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 84 5 और 7 माइनस 7 और 6। अब पहले ये अंदर की जो रकमें हैं इनको सॉल्व करेंगे और ये बाय एलसीएम सॉल्व होंगी। एलसीएम क्या आएगा 7 और 6 का 42, फिर 42 को आपने 7 पे डिवाइड करना है इस 7 से, फिर जो आएगा मतलब 6 आएगा, 6 को आपने इसके ऊपर जो न्यूमरेटर 5 है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर सेंटर में अगेन माइनस, तो ये फिर 6 से डिवाइड करेंगे 42 को, आएगा 7, 7 को इसके ऊपर जो न्यूमरेटर ये 7 है इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, ओके, देन ये हो जाएंगे 30 माइनस 7 7 49 ओवर 42। अब यहाँ से ये जो 84 है इसको हम काट भी सकते हैं, ठीक है, तो मैंने ये काट दी है, 42 2 टाइम्स जो है वो 84 होता है, फिर यहाँ पे माइनस हो रहा है, 49 में से 30 माइनस करेंगे तो 19, और साइन जो है वो बड़ी रकम का आएगा 49 का, तो माइनस 19 आ जाएगा। फिर 2 को माइनस 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस एज इट इज़, चूँकि ये प्लस का है, ठीक है जी, ये पॉजिटिव है, जहाँ पे साइन कोई नज़र ना आ रहा मतलब प्लस होता है, वहाँ पे प्लस माइनस माइनस, रकमें भी मल्टीप्लाई होंगे, साइंस भी इनके ज़रा मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस 2 19 38, तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड आ जाएगी। अब जो है राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड क्या है 84 मल्टीप्लाई 5 और 7 माइनस 84 मल्टीप्लाई 7 और 6, तो ये यहाँ से ही आपने सिंप्लीफाई कर लेने हैं, ठीक है, एलसीएम वगैरह, ताकि आप फ्रैक्शन से बच जाएँ। तो 7 1 टाइम्स 7, यहाँ पे 1 बच जाएंगे, 14 बनेंगे, 7 2 14, तो ये 12 आएगा, 12 मल्टीप्लाई 5, उसके बाद माइनस 6 1 टाइम 6 2 बच गए 24, 6 4 24, तो यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई दिस 7, तो ये 60 हो जाएगा, माइनस ये वाला 98, फिर 98 में से 60 माइनस करेंगे तो 38, साइन माइनस का आ जाएगा, ये बड़ी रकम का साइन। तो अभी देखें 1 और जो 2 हैं दोनों के आंसर्स सेम है, सो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये इस तरह वेरीफाई होगी। अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो वेरीफाई करनी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी दी हुई नहीं है, ठीक है, आपने खुद से बनानी है। तो फर्स्ट एसोसिएटिव हम एडिशन की कर लेते हैं, a प्लस इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, बिल्कुल सेम वे से आपने वैल्यूज़ को पुट करना है, ए की जगह पे ए की, बी की जगह पे बी की वैल्यू, सी की जगह पे सी की वैल्यू आप पुट करेंगे। अब ये जो है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको पहले आपने इम्प्रॉपर बना लेना है, ठीक है, तो 2 2 4 4 प्लस 1 5 5 और 2 प्लस ये वाला प्लस, उसके बाद आपने जो है वो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, बन जाएंगे 15, 15 में जो है वो आपने 4 ऐड कर देने हैं, तो ये 19 बन जाएगा। अब 2 और 5 का आपने एलसीएम ले लेना है, एलसीएम क्या आएगा 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 5 25। अब मैंने यहाँ पे वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है,
उसके बाद आएगा ये प्लस, फिर 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 19 से मल्टीप्लाई किया तो 38। अब दोनों को सम अप करेंगे तो 63 आ जाएगा, 63/10। अब जो है इसको क्या करेंगे कि इनका अब एलसीएम लेंगे, ठीक है, 10 का और 7 का। तो 10 और 7 का 70 आएगा, 70 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 10 मिलेगा, 10 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ जाएगा। उसके बाद प्लस, अब 70 को 10 से मल्टीप्लाई करें 7 मिलेगा आपको, 7 को 63 से जो है आपने मल्टीप्लाई कर लेना है तो ये आ जाएगा 441। अब दोनों को ऐड अप करें तो 501/70 आ जाएगा, ये हमारी हो जाएगी लेफ़्ट हैंड साइड। अब जो है वो राइट हैंड साइड लेंगे, बिल्कुल सेम उसी तरह आपने ये फ्रैक्शंस बनानी है, ठीक है। अब की बार 6 और 7 और 5/2 जो है इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम क्या आएगा दोनों का 14, फिर 14 को आपने 7 से डिवाइड करना है, आपको 2 मिलेगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12, फिर प्लस, उसके बाद 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 7 5 ज़ार 35 प्लस ये वाली एज इट आ जाएगी। अब इन दोनों को ऐड अप कर दें तो आपको 47 मिलेगा, 47/14 प्लस 19/5। अब 14 और 5 का एलसीएम लें तो ये 70 आ जाएगा। 70 को अब दोबारा वही काम, 70 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 47 से मल्टीप्लाई कर देना है आपने, ठीक है, तो इससे आपको 235 मिलेगा। फिर प्लस, अब मैंने यहाँ पे वो शो कर दिया है कैसे ये सारा करना है, ठीक है। 70 को डिवाइड करें 5 से, 14 आएगा, फिर 14 को 19 से मल्टीप्लाई करें, ये मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, तो इससे आपको 266 मिलेगा ओवर 70। अब दोनों को सम अप करें तो 501 आ जाएगा ओवर 70, ये हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी। देखें इसका और इसका जो रिज़ल्ट है वो सेम है, सो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड वेरीफाइड। अब आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है उसको सॉल्व करना है। ये इस तरह आपने प्रॉपर्टी बना लेनी है, ठीक है। ए मल्टीप्लाई इंटू बी मल्टीप्लाई सी इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, वैल्यूज़ को लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये चूँकि हम पीछे सीख चुके हैं इसको कैसे हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन को, तो आपने कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे एलसीएम नहीं होगा, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई होता है तब एलसीएम नहीं लिया जाता, एलसीएम सिर्फ सब्ट्रैक्शन और जब एडिशन हो रही हो तो उस वक्त हम लेते हैं। तो अब ये आप जब मल्टीप्लाई करेंगे ये तो हो जाएंगे 10 और ये हो जाएंगे 95। अब अगेन दोबारा इसको इसके साथ और 7 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अब राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड में क्या है, ए मल्टीप्लाई बी इंटू मल्टीप्लाई सी, और 6/7 मल्टीप्लाई, अब ये दोनों जो है ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे और ये बाहर आ जाएगा, इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो ये फॉर्म बनेगी। अब यहाँ से जो है वो 6 को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर लेना और 7 को 2 से कर लेना है, तो ये 30/14 मिलेंगे आपको। नेक्स्ट 30 को 19 से, 14 को 5 से, तो ये 570/70 आ जाएगा। तो देखें ये 1 का और 2 का रिजल्ट दोनों का सेम है, सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आपने सिंप्लीफाई करना है, इसमें 4 पार्ट्स आपको दिए हुए और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बना के करना है। और इसमें दूसरी चीज़ के लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कंसेप्ट यूज़ नहीं होगा, ठीक है। मसलन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर मल्टीप्लाई और एडिशन की चेक की जाए, ए मल्टीप्लाई इंटू बी प्लस सी ये होती है ना, इज़ इक्वल टू, फिर आगे उसकी राइट साइड भी दी होती है उन्होंने ऐसे, ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में सिर्फ ये चीज़ बनानी है, मतलब लेफ़्ट बनानी है, ठीक है। अब ये इस तरह आपको उन्होंने राइट दी हुई है, हमने लेफ़्ट में कन्वर्ट करना है, फिर इसको सॉल्व करके आंसर देना है।
तो यहाँ पे वो नहीं जिस तरह होता है, हम मतलब कॉमन चीज़ों को लेते हैं, उसी तरह आपने कॉमन लेना है यहाँ पे, ठीक है। मसलन ये अगर रकम है 8x + 8x², तो आप क्या करेंगे, आपको ये चीज़ दोनों में नज़र आ रही है, इसको आप कॉमन लेंगे, फिर जो बाकी बचेगी उसको फिर आप क्या कर देंगे, ये y कर लें ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो फिर आप क्या करेंगे, जो बाकी बचेंगे उनको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे भी करनी है हमने। 25 देखें दोनों में है, इसको कॉमन निकालेंगे और अंदर जो 17 + 13 बचेगा उनको ऐसे ऐड कर देंगे। तो 17 और 13 कितने हो जाएंगे, 30। दैन 30 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 35 इंटू 25 7 - 35 × 22। तो इसमें 35 जो है ये कॉमन आएगा, इसको ऐसे कॉमन निकालना है और इनको आपस में माइनस कर देना है, जो बाकी बच रहे हैं। फिर 27 में से 22 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है, इसमें 5 और 7 कॉमन आएगा, ठीक है, और इसको और 56 को आपस में माइनस कर देंगे। 5 और 7 मल्टीप्लाई माइनस किया तो हमें 21 मिलेगा, ठीक है। 21 7 से कैंसिल हो जाता है, 7 3 = 21, सो 5 × 3 हमें 15 आंसर देगा। अच्छा, उसके बाद लास्ट पार्ट है, इसमें 2.5 देखें कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन लेंगे और इसको और प्लस 1.25 को ऐड अप कर देंगे, तो इनको ऐड करके आपको 5 मिलेगा। तो 2.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.5 हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।